नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बरही की, जहां भामा शाह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी बस्ती की, जहां सल्टौआ क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख दुष्यंत विक्रम सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं के आलापुर थाना गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। मामला बिचपुरी गांव में डॉक्टर की कार की टक्कर से गाय की मौत और उसके बाद डॉक्टर के साथ मारपीट से जुड़ा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मेडिकल परीक्षण में डॉक्टर के शरीर में अल्कोहल नहीं मिलने की बात सामने आई है, जबकि डॉक्टर की कार में बियर की बोतल होने का वीडियो भी वायरल हुआ है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुकदमा गलत तरीके से दर्ज किया गया है और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। आलापुर बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। हजारीबाग के बरही में भामा शाह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के तत्वाधान में बुधवार को भव्य हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। यात्रा में बरही विधायक मनोज कुमार यादव शामिल हुए और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता व तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, जिला परिषद प्रतिनिधि गुरुदेव गुप्ता, मुखिया मोतीलाल चौधरी, अशोक यादव, ज्योतिष सिंह, मनोज साव, राजकुमार केसरी, टिंकू आलम और आकाश जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। विद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य रजनीश कुमार पांडे, प्रभारी राजीव कुमार, वरिष्ठ आचार्य प्रिंस रविशंकर, प्रियदर्शी सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी भाग लिया। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा के नारों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। खबर बस्ती से। रुधौली विधानसभा के सल्टौआ क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख दुष्यंत विक्रम सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा जिस मार्ग से गुजरी, वहां स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया और देशभक्ति के गीतों से माहौल राष्ट्र प्रेम से सराबोर रहा। आयोजकों ने बताया कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना तथा युवा पीढ़ी को देश की एकता और अखंडता के प्रति जागरूक करना है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसके चलते यात्रा शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुई। देखिए, पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और अपने जनपद में पूर्व की भांति भी हम पूर्व सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में सभी ब्लॉकों पर, सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर, सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। उसी रूप में आज हमारे ब्लॉक में लक्ष्मणपुर से शुरू होकर और ब्लॉक परिसर तक एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये जनपद की पहली तिरंगा यात्रा थी और इतना ऐतिहासिक, मुझे लगता है करीब 10,000 कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हमारे इसमें सम्मिलित हुए और सल्टौआ से लेकर और लक्ष्मणपुर तक बाइक का, कार का, सबका एकदम भीड़ लगी हुई थी। बहुत ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा सभी के सहयोग से निकाली गई। देश क्या है तिरंगा? तिरंगा देश की आन बान शान है और इसी के सम्मान के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान के लिए पूरे देश में ये मोदी जी ने आह्वान किया। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली है। लेकर उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, तिरंगे के प्रति सम्मान को और बढ़ाना और जागरूक करना, यही उद्देश्य है। अपील क्या करेंगे? अपील यही करेंगे कि देश जिस तरीके से विकसित भारत के रूप में देश आगे बढ़ रहा है, 2047 तक मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत हो, इसी तरीके से देश के सम्मान को अपने साथ साथ हम एक मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से पूरे विश्व में देना चाहते हैं कि ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से यहाँ के लोग, यहाँ की जनता तिरंगे के सम्मान में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। इतनी भीषण गर्मी में लोग आए हैं, यही तो कार्यकर्ताओं का प्रेम है, यही तो हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रेम है कि इतनी भीषण गर्मी में भी आपने देखा होगा कितनी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यही तो भाजपा के कार्यकर्ता का मतलब यही होता है, ये सबने देख लिया। कहाँ से कहाँ तक तिरंगा? लक्ष्मणपुर से लेकर और ब्लॉक परिषद तक यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता विकास चौधरी की रिपोर्ट। चरखी दादरी पुलिस ने 6 अगस्त को हुई गोलीबारी की घटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। डीएसपी कप्तान सिंह के अनुसार आरोपी गांव गोपालवास की बड़ी में बिना नंबर की बुलेरो में अवैध हथियार के साथ मौजूद था।
पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की और घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली अधिकारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुद को काला साहूवास गैंग का सरगना बताते हुए 6 अगस्त की गोलीबारी में अपनी भूमिका स्वीकार की। कुछ अनुसार सीआईए स्टाफ ने दिनांक 6/8/2026 को दादरी में हुए गोलीकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए 6 टीमें लगाई गई थी, जिनमें से आज सीआईए स्टाफ की टीम के एसआई विशाल, एचसी संदीप, एचसी अमित, ईएचसी संदीप, कांस्टेबल सुखबीर, कांस्टेबल दिनेश, ईएचसी संदीप व एसआई कुलदीप के साथ गांव गोपालवास के पास आरोपियों की तलाश में थे, तो उनको सूचना मिली कि काला साहूवासिया गैंग का मुख्य सरगना अमरजीत उर्फ पंकज सनोप धर्मवीर वासी साहूवास और दिनांक 6/8/2022 को दादरी में हुए गोलीकांड का मुख्य साजिशकर्ता अमरजीत एक बगैर नंबर की बोलेरो गाड़ी में गांव गोपालवास की बड़ी में शमशान घाट के पास अपने साथियों के इंतजार में छिपा हुआ है, जिस पर सीआई की टीम द्वारा वहां मौका पर पहुंचकर गोपालवास शमशान घाट के पीछे देखा तो एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी, जिस पास सीआई की गाड़ी पहुंची तो आरोपी ने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी द्वारा उसके सामने गाड़ी अड़ाकर उस गाड़ी को रोकेगा। गाड़ी रोकने पर उसमें सवार शख्स ने पुलिस पार्टी पर 2 फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी ने एक हवाई फायर किया। वह उस आरोपी को आत्मसमर्पण करने के बारे कहा, परंतु उसने पुलिस पार्टी पर दोबारा से 2 फायर किए, जिनमें से एक गोली एसआई विकास को जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुई थी उस पर लगी। तो एसआई विशाल ने अपने पुलिस पार्टी के जान की रक्षा करते हुए आरोपी पर अमरजीत पर 2 फायर किए, जिससे उसके दोनों पैरों में गोलियां लगी, जिसको गोली लगने के उपरांत तुरंत इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल दादरी भिजवाया गया। वह आरोपी के कब्जा से एक 30.30 पिस्टल, टाइसन टर्की ऑटोमेटिक पिस्टल और 31 जिंदा राउंड व 4 कोड़ जिंदा व 2 मैगजीन बरामद हुए हैं और एक गाड़ी बोलेरो बगैर नंबर बरामद की गई। पर पहले 21 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिनमें 302, 307 पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले व अवैध हथियार रखने वाले मुख्य मुकदमे हैं। प्रदीप साहूवासिया, प्रदीप कासनी व काला साहूवासिया गैंग की काफी लंबे समय से आपसी रंजिश चली हुई है, जिसमें साहूवासिया गैंग के पहले 4 सदस्यों की कत्ल हो चुका है और प्रदीप कासनी गैंग के भी 1 सदस्य का कत्ल हो चुका है। और उन्हीं की मौतों का बदला लेने के लिए अमरजीत और पंकज सनोप धर्मवीर वासी साहूवास ने अपने साथियों के साथ मिलकर कासनी गैंग पर जानलेवा हमला करवाया था, जिसमें 7 व्यक्तियों को गोलियां लगी थी, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। उसके लिए हमारी पुलिस की 6 टीमें दिन रात धरपकड़ के लिए लगी हुई हैं और उनको भी जल्द से जल्द काबू किया जाएगा। चरखी दादरी से सीनियर संवाददाता उमेश सत्साहब की रिपोर्ट। दोस्तपुर में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की भावना के साथ दोस्तपुर नगर पंचायत में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय लक्ष्मी शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, युवा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के जय घोष किए। यात्रा भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय लक्ष्मी शुक्ला के निवास से शुरू होकर ब्लॉक चौराहा, घंटाघर और अस्पताल रोड होते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। कादीपुर विधायक राजेश गौतम भी यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में दोस्तपुर ब्लॉक प्रमुख प्रातेश सिंह, मंडल महामंत्री दुर्गा प्रसाद सिंह, मंडल महामंत्री बालमुकुंद मौर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष आशुतोष सिंह, अजय सोनी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मिथिलेश मिश्रा, शिव पांडे, उद्योग व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्रवंशी, पंकज गुप्ता समेत हजारों कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। यात्रा के समापन के बाद लोगों के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था भी की गई।
यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? तिरंगा यात्रा पूरे भारत देश की आन बान और शान है। हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज यही भारत, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज भारत की आन बान शान हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं, आज ये लगता है कि वाकई में इस झंडे की आन बान शान को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से ऊंचा उठाया है, इससे पहले की भी और सरकारें हुआ करती थी, लेकिन इस तरीके से जो जोश और जज्बा इस तिरंगे को लेकर करके है। आज हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख बाबू प्रतेश सिंह जी भी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष विजयलक्ष्मी शुक्ला जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के दोस्तपुर के सारे पदाधिकारी और युवा, जितनी हमारी महिला सशक्तिकरण है, सब लोग इस झंडे की आन बान शान लेकर के संदेश देना चाहते हैं कि अब वो भारत नहीं है, भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, और अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो घर में घुसकर हम लोग उसको जवाब देने का काम करेंगे। क्या पूर्व की सरकार ने भी ऐसा संदेश दिया था? पूर्व की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, समाज को बांटने का काम किया है, राष्ट्रीय एकता की कभी बात नहीं की। और मैं बार बार यही कहता हूं कि विश्व में जब हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, और आज जिस तरीके से पूरे दुनिया में भारत का डंका हर जगह बजाया जा रहा है, और ये आज पूरी एकता बताती है कि आज ये तिरंगा यात्रा संदेश देता है तमाम उन लोगों के, कितने इन 12 वर्षों में केंद्र में जब से हमारी सरकार बनी है, प्रदेश में 9 वर्ष हमारी सरकार बनी है, और जिस तरीके से इस तिरंगे की आन बान शान, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने सपना देखा था कि भविष्य में आजादी के बाद भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा, पूरी दुनिया के एक मार्गदर्शन दिखाएगा। निश्चित तौर पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत जो बन करके निकल के आया है। आज एक भारत की एक अलग पहचान पूरी दुनिया के पटल पर है, और यही कारण है कि हम लोग बार बार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ का हर नौजवान, हर हमारी मातृशक्तियां, हर व्यक्ति निकल चुका है कि राष्ट्र की आन बान शान को, इस तिरंगे को लेकर के हम लोग मंडल वाइज दे रहे हैं, ब्लॉक समय, गांव, ग्रामीण स्तरों पे हर घर तिरंगा का जो संदेश दे रहे हैं। जो देशभक्ति लोग कहते हैं राष्ट्र की बात करने की, आज तो मैंने कहा ना कि अब ये भारत नहीं है। पहले लोग वार्ता करते थे, हमने कहा हम लोग वार्ता करेंगे, लेकिन वो भारत नहीं है, हमको कोई छेड़ेगा नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये वो भारत है जो दूसरों के घर में घुस करके हमला बोलता है। भारत माता की। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।